एक नगर में बलवान नाम का व्यक्ति रहता था। वह पढ़ा लिखा, शक्तिशाली और सोशल मीडिया पर काफी प्रसिद्ध था। उसके बाहुबल और धन के कारण वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता था। लोग उससे डरते थे और वह इसी डर को अपनी जीत मानता था। बलवान का मानना था, आज के समय में धन और बल ही सब कुछ है। एक दिन वह अपनी बाइक से नगर की सड़क पर जा रहा था। ट्रैफिक के कारण एक बुजुर्ग व्यक्ति उसकी बाइक से टकराकर गिर पड़ा। बलवान ने उसे उठाने के बजाय गुस्से में धमकाना शुरू कर दिया। ओ बूढ़े, देखकर नहीं चला जाता क्या? लोग तमाशा देखने लगे। तभी एक अधेड़ आयु का व्यक्ति वहां आया। उसने पहले उस बुजुर्ग को सहारा देकर उठाया, पानी पिलाया और शांत किया। उसके चेहरे पर तेज था और वाणी में अद्भुत मधुरता। फिर वह बलवान से बोला, भाई, सच्ची शक्ति वही है जो कमजोरों की रक्षा करे। यह वाक्य बलवान के हृदय में चुभ गया। उसे लगा कि उसकी शक्ति को कम आंका गया है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस व्यक्ति को सबक सिखाएगा। कुछ दिनों बाद देर रात जब बलवान घर लौट रहा था, तभी उसे वही व्यक्ति सड़क पर दिखाई दिया। वह शांत भाव से राम का नाम लेते हुए जा रहा था। बलवान ने उसे रोक लिया और कठोर स्वर में बोला, तुमने उस दिन मेरी शक्ति को कम समझा था, आज मैं तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखाऊंगा। उस व्यक्ति ने विनम्रता से कहा, भाई, मैं तो श्री राम का नाम लेने वाला साधारण मनुष्य हूं, भला मैं तुमसे कैसे लड़ सकता हूं? बलवान हंस पड़ा, तुम कहते थे न कि सच्ची शक्ति कमजोरों की रक्षा करती है, तो आज देखते हैं कि कौन सी शक्ति तुम्हारी रक्षा करती है। यह कहते हुए वह उस पर झपट पड़ा, पर वह व्यक्ति बिल्कुल शांत खड़ा रहा, न भय न क्रोध। उसने केवल एक उंगली से हल्का सा धक्का दिया और बलवान लगभग 10 फुट दूर जाकर गिर पड़ा। बलवान स्तब्ध रह गया। यह उसके जीवन का पहला क्षण था जब उसका बल और अहंकार दोनों निष्फल हो गए थे। कांपती आवाज में वह बोला, तुम आखिर हो कौन? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं कोई विशेष नहीं हूं, शक्ति मेरी नहीं है, यह राम नाम और धर्म की शक्ति है। फिर उसने कहा, तुम्हारा बल शरीर का है, पर बिना धर्म के बल अहंकार बन जाता है। बलवान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुका लिया। पहली बार उसे समझ आया कि डर पैदा करना शक्ति नहीं, रक्षा करना शक्ति है। उसने उसी क्षण प्रण किया कि वह अपनी शक्ति और प्रभाव का उपयोग किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि कमजोरों की रक्षा और सेवा के लिए करेगा। उस दिन के बाद नगर ने एक बदला हुआ बलवान देखा। अब लोग उससे डरते नहीं थे, बल्कि सम्मान करते थे। और वह अधेड़ व्यक्ति फिर कभी दिखाई नहीं दिया। पर बलवान के जीवन में राम का नाम और सच्ची शक्ति हमेशा के लिए बस चुकी थी। कथा की सीख, अहंकार सबसे बड़ा पतन है, सच्ची शक्ति सेवा और करुणा में है। राम नाम केवल जप नहीं, आचरण है। कलयुग में भी धर्म जीवित है। जय श्री राम।